जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, जब कथा का श्रवण निरंतर होता है तो वह केवल कानों तक नहीं रहती, धीरे धीरे हृदय में उतरकर जीवन को आकार देने लगती है। अब तक आपने वैशाख महात्म्य के 15 अध्याय श्रद्धा और भाव से सुने। आपकी इसी साधना को हृदय से प्रणाम। और अब मन को और भी शांत करके अंतर को और भी निर्मल बनाकर आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य का 16वां अध्याय। प्रिय भक्तों, नैमिषारण्य की दिव्य भूमि पर जहाँ तप की अग्नि शांत होकर भी प्रज्वलित थी, जहाँ ऋषियों की मौन साधना ही सबसे बड़ा उपदेश बन चुकी थी, वहाँ पुनः सूत जी ने गंभीर और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो यह प्रकट करती है कि वैशाख मास में स्मरण, संगति और सत्य आचरण कैसे मनुष्य के भाग्य की दिशा ही बदल देते हैं। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक नगर था। वहाँ एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। भक्तों, धनपाल अत्यंत धनी था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसे धन पर अत्यधिक गर्व था। वह किसी की सहायता नहीं करता था और उसे लगता था धन ही सब कुछ है। धीरे धीरे उसका मन कठोर होता गया। उसके घर में वैभव था, लेकिन शांति नहीं थी। एक दिन उसके नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, तालाब खाली हो गए, लोग जल के लिए तरसने लगे। लेकिन धनपाल अपने घर में जल का संग्रह करके बैठा रहा। वह किसी को जल नहीं देता था। और प्रिय भक्तों, उसी समय वैशाख मास का पावन आरंभ हुआ। नगर में एक वृद्ध तपस्वी आए। उन्होंने लोगों को समझाया, यह वैशाख मास है, इस समय जलदान सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। गरीब लोग भी थोड़ा थोड़ा जल बांटने लगे, लेकिन धनपाल अब भी अपने अहंकार में डूबा रहा। एक दिन वह अपने भंडार को देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने जल के पात्र खोले, वह चौंक गया। भक्तों, सारा जल गंदा और दुर्गंध युक्त हो चुका था। वह घबरा गया और उसी समय उसे अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दी। वह ब्राह्मण अत्यंत शांत थे। उन्होंने कहा, बस जिस जल को तुमने दूसरों से रोका, वह तुम्हारे लिए भी निष्फल हो गया। भक्तों, यह वचन सुनकर धनपाल के भीतर कुछ टूट गया। पहली बार उसे अपने कर्मों का बोध हुआ। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, अब वह जल का संग्रह नहीं, जल का दान करेगा। और प्रिय भक्तों, अगले ही दिन से उसने अपने द्वार पर एक बड़ा घड़ा रखवाया और राहगीरों को जल पिलाने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। जहाँ पहले संग्रह था, वहाँ अब सेवा थी। एक दिन अत्यंत थका हुआ यात्री आया। धनपाल ने उसे प्रेम से जल दिया। और प्रिय भक्तों, उस यात्री की आंखों में जो संतोष था, वह देखकर धनपाल के हृदय में पहली बार सच्ची शांति उत्पन्न हुई। और उसी क्षण उसे यह अनुभव हुआ, सुख लेने में नहीं, देने में है। भक्तों, समय बीतता गया। वैशाख मास समाप्त हुआ, लेकिन धनपाल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह दानी बन गया, विनम्र बन गया और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मन शांत हो गया। और प्रिय भक्तों, अंत समय में जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसके मुख पर भय नहीं था, बल्कि एक संतोष भरी मुस्कान थी। और उसी शांति के साथ उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्रिय भक्तों, इस तरह से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वैशाख मास हमें यही सिखाता है कि केवल वरदान मिलेंगे, यह जरूरी नहीं है। हमारा जीवन भी पूरी तरह बदल जाता है।
और प्रिय भक्तों, आज की कथा के बाद मैं आपसे कुछ बड़ा नहीं कहूँगी, बस एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहूँगी। जब आप जल पिए तो एक क्षण रुकिए और मन ही मन कहिए, यह केवल जल नहीं है, यह जीवन है। और उस जल के लिए दिल से धन्यवाद दीजिए। और फिर उसी दिन किसी एक व्यक्ति को जल जरूर पिलाइएगा। आपका एक गिलास पानी भी किसी के लिए प्राण बन सकते हैं। बस इतना ही। प्रिय भक्तों, भक्ति हमेशा मंदिर से शुरू नहीं होती, कभी कभी एक गिलास जल से भी शुरू हो जाती है। अब आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, जय श्री हरि, और महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक नई शुरुआत हो रही है। और यही शुरुआत एक दिन भक्ति बन जाती है, और वही भक्ति जीवन को दिव्यता में बदल देती है। हरि ओम, जय श्री हरि।